बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग जो न्यूज़ वगैरह देखते हैं, उन्होंने एक चीज़ को नोट किया होगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे आर्मी के हेड की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे, और वो ये कहते थे कि ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वो बहुत अच्छा है। और ऐसे ही वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को फेवरेट फील्ड मार्शल कहते थे कि ये मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है। तो आपने देखा कि वो ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते थे, और अब इन लफ्ज़ों के पीछे जो हकीकत छुपी हुई थी वो सामने वाज़ह होना शुरू हो गई है। वो क्यों इनकी तारीफ़ करते थे? मैं इधर इंग्लैंड में रहता हूँ। आप यकीन करें कि मैं बस बहुत अरसे से इधर रहता हूँ। तो मैंने कभी आज तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ब्रिटेन का है उसका नाम तक नहीं सुना। तो ये इस तरह के हालात हैं। तो इन हालात में अमेरिकन प्रेसिडेंट है, वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अभी फील्ड मार्शल भी बने हुए हैं, उनकी तारीफ़ें करता था कि ये बहुत अच्छे फील्ड मार्शल है, बहुत कॉम्पिटेंट है, बहुत दिस एंड बहुत दैट है। तो ये क्यों कहता था? ये जो कौमें होती है ना, आप यकीन करें, आपको तो शायद इतना इल्म ना होगा। तो मैं तो इधर रहता हूँ, मैं बड़े अरसे से रहता हूँ इधर। तो ये जो कौमें हैं, ये हमारी तरफ नहीं, तरह की नहीं है। ये चीज़ें प्लान करती है। ये आप यकीन करें कि 100 साल पहले की भी चीज़ें की होती है इन्होंने। तो ये चंद साल, 3 4 साल 5 साल की जो इनके पहले प्लानिंग है, वो तो बहुत इनके लिए इजी होती है कि अभी ये है हमारा प्लान, अभी 4 साल के बाद या 5 साल के बाद में हमने इस प्लान को कहाँ पे ले जाना है। तो इस प्लान की जो इन्होंने बनाया हुआ था, ये जो अभी सारा वाज़ह हो गया है, आप यकीन करें कि वो बहुत क्लियर हो गया है। अगर आप बाइज़ नहीं है ना, आप एक अच्छे आपकी सोच है, आप किसी पार्टी के साथ आपका कोई तल्लक नहीं है, आप सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचते हैं और पाकिस्तानी बन के सोचते हैं कि मेरा मुल्क है और यही सब कुछ है। क्योंकि बाद लोग जो जब उन पे पार्टी की बात आ जाती है, तो वो उनके लिए वही सारा कुछ होता है। वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं करते, वो उन्हें हज़म नहीं होती कि ये चीज़ हमारी पार्टी के ख़िलाफ़ जा रही है, तो हम इसे क्यों एक्सेप्ट करें। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। जो इमरान खान को उन्होंने हटाया था और फिर उसे इमरान खान को जेल में डाला था, तो ये इसलिए डाला गया था क्योंकि अभी तो अमेरिकन आप प्रेस में जो इंडिपेंडेंट है, जो उनका रवायती नहीं, जैसे हमारा पाकिस्तान का है जो रवायती चैनल्स है, इन पे नहीं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं उन पे वो क्लियर कट बताना शुरू हो गया है कि जो इमरान खान को हटाया गया था वो अमेरिकन की वजह से हटाया गया था। अमेरिकन चाहते थे, समझ रहे थे कि ये शख्स बहुत ज़्यादा मुहब्बे वतन है और बहुत ज़्यादा हार्ड कोर का मुसलमान है। तो ये इससे इस तरह की चीज़ों से ये लोग बहुत ज़्यादा अलर्जिक है, तो इसलिए उन्होंने हटाया था। और इसके साथ साथ उन्हें पता था कि अभी जैसे कि हमने लीबिया, सीरिया, जॉर्डन, सारे इस्लामी ममालिक को वन बाय वन करके उन्हें तबाह किया, तो अभी बारी है ईरान की। तो अगर इस तरह का लीडर जो इमरान खान है, वो अगर आज़ाद होगा, ये अगर हुकूमत में नहीं भी होगा, तो वो भी हमारे लिए फिर भी मसला बन सकता है। वो एक पॉलिसी देगा, वो चीज़ों पे बोलेगा जिससे लोगों को पता चलेगा, तो हो सकता है वो हमारे लिए मुश्किलात होए। तो उन्होंने पहला काम ये किया, ये ईरान जंग से पहले उन्होंने इमरान खान को फारग करवाया, उसे जेल में डलवाया। फिर उन्होंने अपना देखा कि ये जो आर्मी चीफ हमारे साहब हैं, ये तो काफ़ी हार्ड हैं। अभी देखो कि ये जो शिया के उलमा वगैरह हैं, उन्हें भी कहा गया कि अगर आपको पाकिस्तान पसंद नहीं है तो आप ईरान में चले जाएं। तो ये सिचुएशन बन चुकी है कि एक पाकिस्तानी को कह रहे हैं कि वो दूसरे मुल्क में चले जाए। ये मैं इंडिया में सुना था कि अगर कोई मुसलमान
इंडिया में पैदा हुआ है, इंडिया में उसकी सारी ज़िंदगी गुजरी है, तो वो नहीं कहते कि आप पाकिस्तान चले जाइए क्योंकि आप मुसलमान हैं। तो अभी ये हमारे जो मीडिया से पता चल रहा है कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो इरानियन थे, और सॉरी सॉरी ये मैंने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जो शिया हजरात थे, उन्हें कहा है कि अगर आपको पसंद नहीं है तो आप ये जो ईरान में चले जाएं, अगर आपको आप इतनी हमदर्दी ईरान से है। तो ईरान किस लिए लड़ रहा है, या ईरान को क्यों ये ख़त्म करना चाह रहे हैं? एक तो वो फ़लस्तीन की हमायत करता था। आप आपको ये बताएं, जो फ़लस्तीन रियासत है, ये जो फ़लस्तीन का मुल्क है जिस पे इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया था और उन्हें मार मार के अब उनके ही मुल्क से बाहर निकाल रहे हैं, निकाल दिया, बड़े शुमार लोगों को निकाल दिया है, अभी उनका सारा मुल्क तबाह हो गया है। वो सुन्नी मुस्लिम मुल्क है, वो शिया नहीं है। आपको ये शायद पता है या नहीं पता है, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं वो इंटरनेशनल मीडिया को देखते नहीं हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया पे जो वो चल रहा होता है उससे उससे ही वो चीज़ें अखज़ करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान मीडिया पे चल रहा होता है, आप यकीन कर दें उनमें से 100% वो कंट्रोल होती है। जो हमारे मिलिट्री के हजरात हैं उनसे उन उन वो कंट्रोल करते हैं, या दूसरे जो चंद हुक्मरान होते हैं उन्हें इश्तिहार वगैरह देते हैं, उनसे उनके पैसे वगैरह मिलते हैं, इस तरह से वो उन्हें कंट्रोल करते हैं, तो वो आपको सही चीज़ नहीं बताते। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लड़ाई है, या ये तारीफ़ें हो रही थी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर की, अमेरिकन प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट से, उसके पीछे एक बहुत बड़ी उनकी प्लानिंग थी। वो प्लानिंग ये थी कि ग्रेटर इसराइल, जो यहूदियों का ज़हन है कि हम सारे अपने एरिए पे हमारी बालादस्ती हो और हमारे सामने कोई मुसलमान मुल्क खड़ा ना हो सके। और आपने देखा भी है कि अभी अमेरिकन ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के पास इस तरह के हथियार है। उसका क्या मकसद है कि अभी ये ईरान के बाद फिर पाकिस्तान की बारी, और इसके बाद एक मुल्क और रह जाएगा तुर्की, उसकी इनकी दोनों की बारी ला के तो फिर एंटायर जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो बिल्कुल इस हालत में आ जाएगी कि यहूदी या इसराइली जब भी आएंगे उन पर अटैक कर देंगे, या जो भी किसी किस्म के इंटरफेयर करना चाहेंगे उनके मुल्क में होती रहेगी। और ये प्लान के तहत जो अभी हमारा जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी वो डोनाल्ड ट्रंप तारीफ़ें करता था, और साथ में पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर से हैं उनकी भी वो तारीफ़ें करता था। और ये चीज़ अभी वाज़ेह हो चुकी है, और ये चीज़ अभी, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस तरह की चीज़ छपती नहीं है, ना वो छापने देते हैं, तो लेकिन ये इंग्लिश मीडिया है, या जो आज़ाद मीडिया है जो इधर बरतानिया में है या जो अमेरिका में है, वो वाज़िया तौर पे कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान में इस जंग में आए, उनकी हेल्प करे, अदर उनकी मिलिट्री हेल्प करे या वो करे, या किसी भी तरीके से पाकिस्तान को भी इस जंग में लाया जाए, ताकि जो जो ईरान है इसे एक दफ़ा बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए, इसे बिल्कुल तबाह कर दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो तारीफ़ें हो रही थी और ये जो रजीम चेंज की गई थी, इमरान खान को हटाया गया था, तो ये देखें उनकी कितनी प्लानिंग थी और वो कितने तेज़ हैं लोग। हमारे मुल्क में हम 6 महीने की प्लानिंग नहीं कर सकते, 1 साल की नहीं कर सकते, 2 साल की नहीं कर सकते, लेकिन ये लोग बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं। आप यकीन करें कि मैं इधर रहता हूँ और मुझे सारा पता है कि ये बहुत अच्छे हैं इस मामले में कि कोई काम करना है तो उसकी बहुत लंबी लंबी प्लानिंग कर लेते हैं। आपको मैं छोटी सी बताऊँ कि आम छोटा सा आदमी जो इधर होता है, आप यकीन करें कि उन्होंने साल 1.5 साल 2 साल की प्लानिंग आम छोटे से आदमी ने की होती है। कि वो हमने अगर इन मुल्कों में सैर करने के लिए जाना है, आज 26 है, हमने 2028 में हमने इन मुल्कों में जाना है, तो उस हिसाब से वो प्लानिंग शुरू कर देते हैं। उनकी टिकटें बुक कर दी हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मैंने
लैंडिंग करनी है, कहाँ से हमने टैक्सी लेनी है, कहाँ से फिर हमने कैसे जाना है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लानिंग, जो प्लानिंग पे मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कितनी इनकी एबिलिटी है प्लानिंग करने के लिए, और ये कितना प्लान करते हैं। और ये जो इमरान खान को हटाया गया, मैं इमरान खान का फ़ैन नहीं हूँ, ना मेरा वोट बना हुआ पाकिस्तान में, ना मैं उधर रहता हूँ। तो लेकिन मैं जो आपको सही चीज़ बता रहा हूँ, जो अभी मीडिया में भी प्रिंट होना शुरू हो गई है, इधर यूरोपियन मीडिया में भी, वो यही है कि इमरान को इसलिए हटाया गया था कि वो अमेरिकन समझते थे कि ये बोलेगा, जब हम किसी किस्म का कोई काम करना चाहते हैं तो ये बोलना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें अभी सारी क्लियर होना शुरू हो गई हैं कि हमारे जो हुक्मरान हैं, जो जो सही जिन्हें कहा जाता है कि वो जिनके पास पावर है, जैसे कि हमारे चंद जनरल्स हजरात हैं, उनके पास पावर है, और वो फिर उसी पावर से, जो कि आप हकीकत में जो होनी चाहिए थी पावर ना, वो आम आदमी के पास होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी का टैक्स से जो उनका सारा जो असला खरीदते हैं वो भी आपके टैक्स से, पाकिस्तानी अवाम के टैक्स से, हमारे टैक्स से वो असला खरीदते हैं। जो उनकी गाड़ियाँ, जो उनके इमारात, जो उनकी तनख्वाहें, ये सारे हमारे हैं, ये हमारे लिए बने हैं कि हमें फैसिलिटेट करें, हम अपने मुल्क में क्या कहते हैं, एक सुकून से रह सकें। लेकिन इसके बरक्स हमारे पाकिस्तान में ये होता है कि जैसे वो जनरल बनते हैं या जैसे उनके पास ओहदे आने शुरू होते हैं, बजाय कौम की हेल्प करने के, बजाय उन्हें अच्छा अच्छा ट्रीट करने की बजाय, ये आप देखें कि ये लोग उन पे हुक्मरान बन जाते हैं। हालांकि ये हुक्मरान नहीं, हुक्मरान तो इस्लाम में भी है कि आप देखें, अगर इस्लाम की अर्ली हिस्ट्री देखें, वो हाथ खड़ा करके कहते थे कि ये हमारा हुक्मरान है, और हम इसे ये इसे इस शख्स को हम आत्माद करते हैं, और ये हमारे मुल्क को रन करे। तो ये इस तरह की सूरत हाल थी। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे कोई ब्लड में भी इस तरह के है कि हम थोड़ी सी किसी के पास पावर आ जाती है, तो वो जो उसका सही काम होता है, जिसके लिए उसे उस ओहदे पर रखा गया होता है, या उसे वो ओहदा दिया गया होता है, वो उससे हट जाता है। वो कहता है कि मैं अब इसका हुक्मरान। हालांकि जो सरकारी मुलाजम होता है वो कभी भी, इधर मैं रहता हूँ, आपको यकीन करेंगे, वो पुलिस वाला कोई गलत काम करता है उस वक्त खत पढ़ देते थे, आम आदमी खत पढ़ना शुरू करता है कि ये लोग, ये पुलिस वाले हमारे लिए अच्छा नहीं काम कर रहे, ये इनकी ये ड्यूटी थी, ये इन्होंने ये नहीं किया। लेकिन हमारे वो आप देखें, वो जो हमारे जो पुलिस वाले हैं, जो हमारे तनख्वाहों से, जो जिन्हें हमारे से पैसे तनख्वाह मिलते हैं, वो भी हम आम आदमी की बात नहीं मानते। वो भी छोटे एक मिनी किसे के ना, छोटे जिन्हें कहते हैं, वो भी हुक्मरान पाकिस्तान के बने हुए हैं। वो भी समझते हैं कि हमारा हक है पाकिस्तान पे हुक्मरानी। हालांकि उनका हक बिल्कुल कितना नहीं है, किसी आदमी का हक नहीं है, अनलेस कि वो इलेक्ट होके आए, और जनरली इलेक्ट होके आए, ये नहीं कि धांधली से आए और फिर वो पाकिस्तान के फैसले करना शुरू करें। जैसे अभी पाकिस्तान के फैसले हो रहे हैं, आप यकीन करें कि आम आदमी को तो पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, वो बताते ही नहीं, वो इस तरह मैनिपुलेट चीज़ें कर देते हैं, इस तरह के, आप यकीन माने कि वो इस तरह के चक्कर चला देते हैं कि आम आदमी को तो ये पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और क्यों हो रहा है। वो बस यही समझता है, और उसे इस तरह की चीज़ें बता दी जाती है कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये जो अदारे हैं वही आपके लिए सही सोच रहे हैं। हालांकि जो अदारों के हेड हैं उनकी थोड़ी थोड़ी तनख्वाह होती है, तो लेकिन आप देखिए उनके मिलियंस एंड मिलियन पाउंड यूरोप में, दुबई में, अमेरिका में होते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये इसमें इन्हीं इन्हीं ये जो लोग हैं, इन्हीं का ये कसूर नहीं है। आप यकीन करें कि इनका कसूर ही 100% नहीं है कि ये लोग इस मामलात को पहुंचे हैं और इस तरह के उन्होंने टेक ओवर कर लिया। ये इनमें आम आदमी का भी कसूर है, आम पाकिस्तानी का भी बहुत ज़्यादा कसूर है, बहुत ही ज़्यादा कसूर है आम पाकिस्तान की, क्योंकि आम पाकिस्तानी को पता ही नहीं है। फ़र्ज़ करें, चलो जी, अभी अभी जो बहस शुरू की हुई है, जिस पे अभी अहले तशिया के भी लोग बोल रहे हैं, हमारे जनरल साहब हैं, तो जनरल साहब क्या हैं, जनरल साहब के पास कोई अपना इख्तियारात नहीं है। वो
حکومت کے تابع ہیں، وہ عوام کے تابع ہیں کہ عوام کی منشا کے مطابق جو پالیسی بنتی ہے ان پہ صرف اور صرف ان پہ عمل درآمد کرنا۔ لیکن آپ دیکھیں ہمارے جو جنرلز ہیں، ہمارے جو چند لوگ ہیں، وہ جاتے ہیں کسی کے ساتھ معاہدہ کر آتے ہیں، کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر آتے ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن لیکن اس کا جو اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ قوم کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا تعین نہیں ہو سکتا۔ چلو ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر بات ہوگی، اگر ہو سکے تو اسے لائک کر دے، سبسکرائب کر دے، اس سے میری ریچ اور زیادہ ہو جائے گی۔ ابھی میری بیٹری بالکل ڈیڈ ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔